आज की गेम यूं तो एक बड़ी सिंपल गेम थी और उसको बड़े फन तरीके के साथ भी खेला जा सकता था, लेकिन वो गेम ही क्या जो हमारे प्यारे तमाशा कंटेस्टेंट्स खराब ना करें। घर की हालत आपने देख ही ली। पता नहीं क्या हाल कर दिया घर का यार, तमीज नहीं है इन लोगों को। मैं क्या, बादशाह सलामत क्या, आप क्या, बल्कि घर के अंदर मौजूद जो वो कंटेस्टेंट्स थे जो आज अभी खतरे के घर में नहीं थे, उन सब लोगों के मुंह से भी बेसाख्ता यही निकल गया भाई कि ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो ध्यान से आराम से खेलो। ये सफाई सारी लिविंग एरिया की कौन करेगा? येलो किसका? येलो हम लोग नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हो करो, हम सफाई नहीं कर रहे। ये हम तो नहीं साफ करेंगे। पत्थर गमले गिर रहे हैं, चीजें गिर रही हैं, इन्वॉल्व नहीं है ना। प्यार से भी देख सकते थे। आप सफाई खुद करोगे? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक गेम है, उसको आप फन और लाइट तरीके के साथ भी खेल सकते हो। गेम में ही इतना ज़्यादा एग्रेशन आ जाना मुझे नहीं समझ में आती कि जब आप चीज़ों को उलट पुलट कर देते हो। मैं भी खोल देती हूँ, सबका उठा के। खोल दो सबके खोलो। मैं भी सबका खोल के दे। खोलो। छुपाया है ना मेरा भी। बिस्तरों को आपने उठा के फेंक दिया। बीन बैग्स की आपने क्या हालत कर दिया। बीन बैग्स का क्या कसूर है बेचारों का? उनको इतना मतलब घर का ख्याल करना इज़ रूल नंबर 1 कि आपने घर की प्रॉपर्टी का ख्याल करना है। अगर आप वही नहीं सही तरीके से मैनेज कर पा रहे तो बाकी आपने क्या कर लेना है। ये जो घर आपने ख़राब किया है ये सही भी आपने ही करना है। ये मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ढूंढने को कहा था, चीज़ें तोड़ने को नहीं कहा था। अनफॉर्चुनेट था, बादशाह सलामत ने गेम रोक दी। मैं ये खेल यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब लोग खतरे के घर में रहेंगे। कल वो क्या फैसला सुनाएंगे, कल का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इंडिकेशन यही मुझे मिली कि शायद इस गेम का भी कोई विनर ना हो। इस पे मैं सुबह आके बात करूंगा। अभी मुझे पूरा घर साफ चाहिए। जैसे जैसे जिसने ख़राब किया है वो वैसे ही साफ करेगा। गेम्स आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप गेम खेल के जीत जाओगे तो आधी बैटल तो आपने पहले से ही जीत ली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब इस वक्त जो कंटेस्टेंट सेफ हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके ओवरऑल रवैये को देखें, बहुत चिल में है, बहुत इजी माहौल है। उनको कोई इस वक्त फ़िलहाल टेंशन नहीं है। और ये एक कंटेस्टेंट के लिए मेरे ख्याल में बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप पूरा हफ्ता बगैर किसी टेंशन के अपना हफ्ता गुजार लें तो आपका फोकस फिर फ़न पे होता है, एंटरटेनमेंट पे होता है, जैसे हम बब्रिक को 2 हफ्तों से देखते आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तरह से भी है कि ना सिर्फ आप डेंजर जोन से, ख़तरे के घर से बाहर आ जाते हैं, बल्कि आपका फोकस भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एंटरटेनमेंट की तरफ। और जहाँ पे हम फोकस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, आज का दिन डॉक्टर जी और सामिया, कल बड़ी लड़ाई के बाद मैंने देखा कि आज दोनों काफ़ी कॉर्डियल थे एक दूसरे के साथ, ज़्यादा लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। एक आर्गुमेंट फिर भी इसरा और मेसम के बीच में हल्का फुल्का हुआ। तो मैं बीच में बोलना भी नहीं है। मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप होती कौन है मुझे कहने वाली? आप कौन होती है उसके बारे में ये कहने वाली? मैं कहूँगी, बिल्कुल कहूँगी। अच्छी बात है कि वो भी टाइम के ऊपर ख़त्म हो गया। रमशा ने कोशिश की और मुझे लगता है रमशा पहली बार बब्रिक की बातों में आ गई जब बब्रिक ने कहा कि अगर कोई आर्गुमेंट शुरू करती हो तो फिर अगले बंदे को घर तक पहुंचा के आओ। तुम्हें लड़ना होता है तो फिर सही तरीके से लड़ा करो। क्यों? तुम स्टॉप हो जाती हो, स्टॉप मत हुआ करो। बब्रिक की एडवाइस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में रमशा ने बड़े गलत टाइम पे उस एडवाइस को सुना। मैंने रूल नहीं तोड़ा लैला जी। इस टाइम पे नहीं, लंच टाइम खत्म हो गया है। मैं चाय नहीं पीती, मैं डिप करके तो चाय तो आप पी रही हो, आपके हाथ में चाय है। ये डिप करके खा रही हूँ, उसको पीना नहीं बोलते, इसको खाना इसको खाना बोलते हैं, पीना बोलते हैं। आज आप चले आए, मैंने मना किया था। कभी कभी अगर आपको कोई मशवरा दे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर फ़ौरन ही उसको इम्प्लीमेंट कर लें। आपको चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन संभाल के रखें और राइट टाइम पे राइट कार्ड खेलें, जो कि मुझे लगता है कि रमशा ने वो मार्क मिस कर दिया।